दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय महिपाल सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 3 चैप्टर अपलोड कर दिए गए हैं, अब हम बात करेंगे 4th चैप्टर की ओर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का 4th पार्ट की ओर चलेंगे। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे 3 पार्ट नहीं देखे हैं, पीछे वाले पार्ट में जाएं, उनका लिंक दिया हुआ है, पहले वो देखें ताकि ये पार्ट हमें अच्छा समझ में आए। और दोस्तों, पीछे वाले तीनों पार्ट में आपका बहुत ही सहयोग रहा, उसके लिए हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं आगे भी हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त जो वंचित रह रहे हैं उनको भी भेजें, ताकि वो भी घर बैठे अपनी स्टडी को सुचारू रूप से कंटिन्यू रख सके। दोस्तों, तो चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे हम चलते हैं 4th पार्ट की ओर। हमारा देखिए नेक्स्ट 4th पार्ट में क्वेश्चन क्या आएंगे, कुछ डिस्काउंट संबंधित जो क्वेश्चन हुए हैं वो नहीं हुए तो उनकी ओर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करते रहना और कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, अब हम चलते हैं, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझा तो डिस्काउंट के बारे में। देखिए हमारे पास में यदि डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के एमआरपी जो मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगी उसके मूल्य पर छूट देकर किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं। मान लो इस मार्कर की बात करता हूं, इस मार्कर का हमारे पास में एमआरपी दे दिया, कुछ भी नहीं दिया, मान लो 600 रुपए मान लो एक बार, ठीक है दोस्तों। ये मार्कर पर आज प्रिंट रेट थी 600 रुपए और मैं कहता हूं कि इसको आज 20% का क्या दे दिया, हमें डिस्काउंट दे दिया। दोस्तों, कितना परसेंट का दे दिया, 20% का। इस पर 20% डिस्काउंट देंगे तो देखिए आज 600 का 20% डिस्काउंट देंगे तो कितने में क्रय करेंगे, क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितने में करेंगे, 10% सीधा कितना होता है, 60 होता है, 20% कितना होता है, 120। अब यदि इसमें से 600 में से माइनस 120 कर देंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना रहेगा हमारे पास में, 480 रुपए रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 480 रुपए। अब 480 रुपए रहा इसका क्रय मूल्य। देखिए 600 रुपए वाली डिस्काउंट पर 20% छूट देगी तो आज इसको कितने में खरीद के लाए, 480। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्रय मूल्य आ गया 480। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपको मान लो डिस्काउंट नहीं देता और मैं कह दूं कि आज ये 600 रुपए का मार्कर था, इसको मैं कहता हूं 480 में खरीद लिया, तो बताओ आज कितना परसेंट छूट हुई। आपको कोई दुकानदार कहते कि भैया 600 रुपए की वस्तु को मैं तेरे को 480 में दे रहा हूं, तो आप उस पर यदि रेशियो निकालें कि कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो देखिए 600 रुपए से 480 वापिस डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो कितने रुपए की कमी हो रही है, 600 से 480 कितने रुपए की कमी हो रही है, 120 रुपए की। और हमें डिस्काउंट परसेंट चाहिए, लेकिन किस पे छूट मिलेगी, 600 पे मिलेगी, ठीक है। और परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी और 6 से कैंसिल करेंगे कितनी बार, 16 आउट हो गया 2 बार। तो देखिए इसका आज डिस्काउंट परसेंट होगा दोस्तों कितना आएगा, 20%। यानी वापस हमने चेक कर लिया कि डिस्काउंट भी वापस कितना आ गया हमारा, 20% आ गया, ठीक है। पहले 20% डिस्काउंट देकर क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया, अब एमआरपी से क्रय मूल्य से वापस हमने क्या ज्ञात कर लिया, डिस्काउंट। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, यहां डिस्काउंट भी दे देगा, आपको क्रय मूल्य भी दे देगा, लेकिन क्या ज्ञात करवा ले, एमआरपी ज्ञात करवा ले। देखिए जैसे मैं कहता हूं, मान लो ये मार्कर पर अंकित प्राइस कुछ था, नहीं मालूम ना कुछ था, तो जितना भी होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। और मैं बोल दूं कि इस पर यदि 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 480 रुपए में इसको खरीदा जाता है, तो बताइए इसका एमआरपी कितना था। देखिए दोस्तों, एमआरपी वापस निकालेंगे, डिस्काउंट कितना दिया गया, 20%। यदि 100 पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो दोस्तों आज इसका वैल्यू क्रय मूल्य में परसेंट में कितना रह जाएगा, 80%। और 80% की वैल्यू कितनी होगी, 480। तो हमें क्या चाहिए, एमआरपी। तो इसका एमआरपी ज्ञात करेंगे तो दोस्तों आज क्या कर देंगे, 480 रुपए कितनी परसेंट की वैल्यू है, 80 की है, किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से कितनी बार, 6 बार डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब आज इस वस्तु की एमआरपी की बात करें यानी प्रिंट रेट की बात करें तो वापस कितनी आ गई, 600 रुपए आ गई, ठीक है दोस्तों। तीनों चीज निकालना सीख लिया कि डिस्काउंट दे दे क्रय मूल्य बता सकते हैं, डिस्काउंट और क्रय मूल्य दे दे एमआरपी बता सकते हैं, एमआरपी और क्रय मूल्य दे दे हम डिस्काउंट भी बता सकते हैं। तीनों में से आपको कैसा भी घुमा सकता है, ठीक है। ये तो हमारे पास में होगी एक डिस्काउंट की बात। कई बार क्या करता है दुकानदार, एक छूट के साथ में कई बार नहीं बिके तो 2 छूट भी कर देता है। जैसे मैं कह दूं किसी वस्तु पर हमारे पास में 2 क्रमवार बट्टे यानी 2 डिस्काउंट दे दिया, जैसे एक दे दिया 20% का डिस्काउंट और सेकंड दे दिया आपको 10% का डिस्काउंट, ठीक है दोस्तों। पहला बट्टा 20% का, दूसरा बट्टा 10% का, 2-3 तरीके होते हैं इसके। देखिए पहले यदि 20% को भिन्न में भी निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये होता है 100% था, 100% से यदि 20% डिस्काउंट देंगे
तो कितना रह गया, 100 से 20% छूट मिलेगी, कितना हो जाएगा 80, और 80 से 10% फिर छूट देंगे तो 80 का देखिए 10% कितना होता है 8, और 8 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा 72 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 100 रुपए वाली वस्तु को बेचा कि वो खरीदा कितने में, मान लो या वो दुकानदार बेचती है 72 में, तो आज 100 की वस्तु का यदि 72 रुपए हो जाता है तो जो बीच में गया है वो किस में गया है बच्चों, छूट में गया है। तो देखिए छूट कितनी हो गई 28%, तो हम कह सकते हैं आज जो डिस्काउंट होगा वो कितना परसेंट आ गया 28%। इसी को यदि हम दूसरे तरीके से ले लें, मान लो ये तो साधारण परसेंट है, कई बार क्वेश्चन भिन्न में आ जाता है तो इसको भी भिन्न में कर लेते हैं ताकि भिन्न वाले क्वेश्चन भी आसान हो जाएंगे। देखिए 20% का यदि पहला बट्टा होता है तो देखिए 20% का मतलब सब जानते हैं क्या होता है, 20 5 कितना होता है 100, यानी 5 पर क्या हो जाएगा एक की छूट होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ हमारे पास में 5 और 5 पर -1 की छूट होगी तो कितना रह गया मूल्य 4 रह गया। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा बट्टा कितना है 10% है, और 10% की यदि बात करते हैं तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी 1/10 का मतलब है कि 10 पे क्या हो रहा है 1 की छूट हो रही है। तो यहाँ यदि पहले अंकित मूल्य 10 था तो 10 पे 1 की छूट कितना हो गया, क्रय मूल्य इसका 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास अंकित प्राइस आ जाएगा, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखिए ये कितना हो गया 50, ठीक है 9 4 कितना हो गया 36। अब एक चीज बताइए 50 रुपए एमआरपी वाली वस्तु को कितने में खरीद लिया 36 में, तो आज 50 से 36 की यदि बात करते हैं तो 50 से 36 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ हमारे पास 50 से 36 जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50 से 36 कितना कम हो रहा है 14 कम हो रहा है, लेकिन कितने पे हो रहा है 50 पे हो रहा है, और परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देखिए 50 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार होगा दोस्तों, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना परसेंट डिस्काउंट आ जाएगा 28%। देखिए पहले भी कितना परसेंट आया था दोस्तों 28% आया था, और इस मेथड से निकालेंगे तो भी क्या आएगा 28, यानी सिंपल परसेंट हो तो उस तरीके से भी निकल जाएगा, लेकिन मान लो ये परसेंट निकालेंगे भिन्न का परसेंट हो तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना सीधा सा है, 5 से 4 की छूट, 5 से 1 की छूट 4 हो गया, और 10 पर 1 की छूट 9 हो गया, ये हमारे पास अंकित प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया क्रय मूल्य, यानी 50 से 36 14 की छूट 50वें परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो देखिए कितना परसेंट छूट आ गया 28% छूट आ गया दोस्तों। तो ठीक है, अब हम ऐसे ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। ये तो हमारा बेसिक समझ लिया कि वास्तविकता डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, और 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद भी छूट का परसेंट क्या होता है। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि एक दुकानदार 2 प्रकार के श्रेणी बट्टे देता है, यानी वहां ये कहेगा कि दुकानदार को कौन सा बट्टा उत्तम माना जाएगा और मतलब खरीदार को कौन सा। तो देखिए हमेशा जो भी कम छूट वाला बट्टा होता है, कम छूट वाला तो बट्टा होता है दुकानदार को फायदा पहुंचाता है, और जो अधिक छूट वाला बट्टा होता है वो कस्टमर यानी खरीदार को फायदा पहुंचाता है। तो ऐसे क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हमारे जो बेस्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट, कंटिन्यू बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस था, मालूम नहीं कॉस्ट प्राइस कितना था, मालूम नहीं दिया हुआ अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। ठीक है, इससे क्या करता है 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% अधिक अंकित करते ये क्या हो जाएगा, इसका एमआरपी हो जाएगा दोस्तों। 20% अधिक अंकित करते ही एमआरपी कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया तो 100 वाली वस्तु पर कितना लिख दिया 120 लिख दिया, और 120 पर दोस्तों कितनी छूट दे रहा है, फिर वो क्वेश्चन में कह रहा है 10% की छूट मिलती है, तो 120 पर 10% की छूट दे देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 120 का 10% सीधा जानते हैं 10% के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 10% 12 -12 लेस कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए 100 वाली वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है 108 में बेचा जा रहा है। 100 रुपए वाली वस्तु पर 20% बढ़ाकर मैंने 120 अंकित तो कर दिया, लेकिन लोग क्या करते हैं छूट चाहिए तभी तो बढ़ाया, डिस्काउंट 10% दे दिया यानी 12 रुपए का, तो कितना हो गया 108। तो बताइए छूट कितनी आ गई 8% आ गई। ठीक है, तो हमारा 8% इसमें क्या होगा आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, इसको 3 तरीके से घुमाता है। चलो एक तरीका तो ये हो गया, हमें क्या दिया 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया 120, 10% छूट से 12 हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया 108, खरीदा कितने में 100 में, तो बताइए प्रॉफिट कितना हो गया 8% हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से क्वेश्चन क्या कह सकता है, कई बार वो दूसरा मान ज्ञात करवाएगा, क्या क्वेश्चन क्या कहेगा इसी में, ये तो मान लो फर्स्ट तरीके से इसका तो सोल्व आउट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी एग्जामिनर घुमा सकता है। क्या कह सकता है, क्वेश्चन कहेगा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर
10% बट्टा देकर यदि 8% लाभ कमाना चाहें तो बताओ अंकित मूल्य को कितना बढ़ाकर अंकित करना होगा। यानी 10% छोड़ देकर, ये छोड़ दे दे और ये हमें क्या दे दे, लाभ, और ये कहते बताइए बढ़ाकर अंकित कितना करें, यानी ये मान बढ़ाकर एमआरपी कितना बढ़ाएंगे ये ज्ञात करवा लें। तो क्या होता है देखिए दोस्तों, इसी का विपरीत क्वेश्चन बनाते हैं। मान लिया क्रय मूल्य अपने आप में कितना है, 100% है, और फिर कहेगा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी, 10% की छूट दे दी, कितना हो जाता है 90। फिर कहेगा 10% छूट देकर लाभ का ज्ञात करें, बताइए कितना लाभ प्राप्त करने के लिए, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए 10% की छूट देकर यदि कोई दुकानदार 8% लाभ प्राप्त करना चाहे तो इस आज वस्तु के क्रय मूल्य को कितना बढ़ाकर अंकित करें ताकि उसे 8% लाभ हो जाए। ये तो कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए 90 से 108 की कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 18 की वृद्धि हो रही है। और जो भी करनी या वृद्धि होती है हमेशा किस पे होती है बच्चों, पीछे वाले पे, यानी 90 पे हो गई। और परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। देखिए बच्चों 0 से 0 सोल्व आउट हो गया, और 9 से कितनी बार कैंसिल होता है, 2 बार। इसका मतलब कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 20%। तो हम कह सकते हैं कि वो दुकानदार इस 100 रुपए वाली वस्तु पर 20% बढ़ाकर अंकित करेगा, कितना कर देगा, 120 कर देगा। तो कई बार क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़ाकर अंकित करवा के लाभ ज्ञात करवा सकता है, और दूसरी इसको लैंग्वेज बनाएगा तो क्या कर देगा, छूट देकर हमें लाभ दे देगा, और क्या ज्ञात करवा लेगा, उसका कितना बढ़ाकर एमआरपी ज्ञात करें तो 120 वापस आया कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों तरीके से ध्यान रखना, क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा सकता है, ये भी ज्ञात करवा सकता है आपसे, और ये देकर इसका बढ़ाया हुआ मूल्य भी ज्ञात करवा सकता है। अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका, इससे ज्यादा बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। बिल्कुल चुटकी से आंसर होने वाला है। एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप बिना पेन चलाए भी दिमाग से सोच के बता सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने से पहले दोस्तों हमेशा दिमाग में ज्यादा से ज्यादा सोचो कि इसका मेथड क्या बन सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको बिना पेन चलाए दिमाग से भी आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, एक रेडियो शेड की कीमत उसकी लागत कीमत से, ऐसा ही क्वेश्चन है, कीमत से 40% बढ़ा दी जाती है और उसे 10% की छूट पर बेचा जाता, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक मैंने बता दिया, दूसरा आप कोशिश करो, ये भी एग्जाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 1% मिलेगा, 100% मिलेगा क्वेश्चन। देखिए एक रेडियो की कीमत उसकी लागत से 40% बढ़ा दिया जाए, लागत मान लो हमारे पास में नहीं दी तो कितनी मान लेंगे, 100% मान ली। ठीक है दोस्तों, बढ़ाकर अंकित करता है, दोनों तरीके से बता दूंगा मैं। ये 40% बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब ये क्या हो गया, इसका एमआरपी हो गया, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ाकर अंकित कर दिया, 140 कर दिया, और 140 पर फिर कहता है डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट देता है। बताइए इस पर 10% का डिस्काउंट देंगे 100 रुपए वाली वस्तु पर, कितना अंकित कर दिया मैंने, 140। और 140 अंकित करने के बाद में कहता है बताइए 10% का डिस्काउंट, तो सब जानते हैं 100 वाली पर अंकित कर दिया 140, और फिर उस पर लेबल लगा दिया भैया 10% ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। तो बताइए 140 का 10% सब जानते हैं, सीधा बताया हुआ है, एक अंक घटा दो, कितना हो गया 14। तो इसमें से -14 कर देंगे, तो बताइए दोस्तों 140 में से -14 कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 126। ये हमारे पास में क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, उस वस्तु का क्या आ गया बच्चों, विक्रय मूल्य आ गया। अब एक चीज बताइए, 100 से यदि 126 में 100 रुपए वाली वस्तु पर बढ़ाकर भी अंकित कर दिया, फिर आपको डिस्काउंट भी दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद भी आपको कितने में बेच दिया, 126 में, यानी 100 से 126 में बेचेगा, तो बच्चों आप बताइए उसको प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, 26% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दूसरा भी तरीके से क्या करवा सकते हैं, आपको यदि 100 रुपए मान लो क्रय मूल्य दे देगा, लेकिन कहेगा क्रय मूल्य से बढ़ाकर कितना अंकित करें ताकि 10% छूट देकर कितना लाभ प्राप्त करें, 26%, तो कितना बढ़ाकर अंकित कर देंगे, 40%। निकाल भी सकते हैं कैसे, 100 रुपए वाली वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो कितना रह जाता है, 90, और फिर कहता है 26% लाभ प्राप्त, तो देखिए 26% का मतलब कितना हो गया, 126। तो इसका अंकित मूल्य बढ़ाकर ज्ञात कर लेंगे। अब इससे 90 से 126 कितना बढ़ रहा है बच्चों, 36, कितने पे हो रहा है, 90 पे। परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 100 से 0 9 चौक 36। तो बताइए वापिस दोस्तों कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करेंगे, उसको 40% बढ़ाकर। आया कि नहीं है, इसे वापिस 100 रुपए वाली वस्तु पर अंकित कितना कर देंगे, 140 कर देंगे। यानी वही क्वेश्चन था पीछे वाले के लेवल का, डाटा चेन थे। तो ये आपको लाभ परसेंट भी ज्ञात करवा सकता है, या लाभ देकर अंकित प्राइस बढ़ाकर अंकित ज्ञात करने का, दोनों में से एक कोई सा भी ज्ञात करेगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आपने देखा होगा हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 100% मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंकित मूल्य से 10% अधिक अंकित करें।
फिर उस पर कह रहा है कि 10% की छूट दी जाए, तो बताओ उसे बिक्री में लाभ होगा या हानि। ठीक है, अब तो मैं एक ही तरीके से बता देता हूं, आपको समझ में आ गया दोनों तरीके। यानी यहां वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया तो बच्चों कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, इस पर क्या करता है, 10% बढ़ाता है। 10% बढ़ाकर यानी सीधा मैं लिख दूं एमआरपी, एमपी का मतलब क्या है, एमआरपी। 10% बढ़ाकर अंकित करता है कितना, 110। ठीक है बच्चों, फिर कहता है इस पर कितना परसेंट छूट देता है, 10%। तो आप जानते हैं 110 का 10% छूट कितना हो जाएगा, 11 कम हो जाएगा। यानी 11 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 99। अब एक चीज बताइए बच्चों, 100 वाली वस्तु को हम 99 में बेच रहे हैं तो कितना कम हो रहा है, 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम कह देंगे लॉस परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, 1% की हानि। कितने परसेंट की होगी बच्चों, 1% की हानि। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा आंसर। इसको दूसरे तरीके से जानते हैं क्या होता है, 10% बढ़ाकर अंकित करेंगे, यानी 10 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। दूसरा क्या करें, 10% छूट दे दें तो 10 पर 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए इधर कितना हो गया अंकित प्राइस 100 और 11 9 कितना हो गया, 99। अब बताइए 100 से 99 कितना कम हो रहा है, वही दोस्तों 1%। ये सेकंड तरीका था, ये पहला तरीका, जो आपको अच्छा लगे उसी से सोल्व आउट कर सकते हैं बच्चों, जो आपकी इच्छा की बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार है। देखिए, लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य को 12.5% कम कर देता है तो उसको लाभ कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन, अब भिन्न में आ गया, भिन्न वाले तरीके मैंने बताया है। पहले देखिए कितना बढ़ाकर अंकित करता है, 25% बढ़ाता है और छूट देता है बच्चों, कितने देता है, 12 से ही 1/2% क्या कर देता है, छूट दे देता है। ये तो डिस्काउंट है, ये हमारे पास में बढ़ाकर अंकित करेगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इसका हमारे पास में एमआरपी निकालेंगे तो पहले देखिए 25% को भिन्न में कहें तो कितना होता है, 1/4 होता है। 25 का मतलब भिन्न का रूप क्या होता है, 1/4 होता है। तो हम कहेंगे आज 4 पे क्या होगा, 1 बढ़ाएगा। मान लो वस्तु की कीमत 4 थी, 4 पे 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 5। ठीक है, फिर कह रहा 12.5% छूट। 12.5% को कहें तो 12 2 24, 25/200 परसेंट 200 हो जाएगा। 25/200 को हम कहेंगे कितना हो गया हमारे पास, 1/8 हो गया दोस्तों। ठीक है, आज यहाँ क्या हो गया, 1 की कमी, क्योंकि छूट है, ये था वर्दी, तो इसका मतलब 4 पर 1 की वर्दी हो गया, 5 हो गया। फिर कह रहा है छूट 8 पर 1 की छूट, 12.5% का मतलब ये तो हो गया कि 8 पर 1 की छूट। तो ये आज पहले मूल्य 8 था, उसका हो गया कितना, 1 कम कर देंगे, कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। ठीक है, इनको क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये तो हमारा एमआरपी ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 8 जो कितना हो गया बच्चों, 32। ठीक है, 7 5 कितना हो गया, 35। 32 से यदि 35 की बात करते हैं तो देखिए 32 से 35 यानी 32 वाली एमआरपी वस्तु को 35 में बेचते हैं तो आपको दिख रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का। तो बच्चों आज हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। बताइए 3 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 32 पे हो रहा है। ठीक है, और परसेंट वैल्यू किससे गुणा कर देंगे, 100 से कर देंगे। देखिए दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 से कितनी बार, 25 बार। 4 से बच्चों ये कितनी बार, 8 बार। 25 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया, 75। तो बच्चों 75/8 को हम कहेंगे 9 अंटे 72, तो 9 बार तो पूरा पूरा चला गया, 9 से ही 3/8% दोस्तों सो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 9 से ही 3/8% बच्चों सो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी एग्जाम में आया हुआ है 2014 में। ठीक है दोस्तों, यानी 4 से 1 बढ़ा 5 हो गया, 8 पर 1 की हानि 7 हो गया। ये कॉस्ट प्राइस यानी वो एमआरपी हो गया 32 और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 35। यानी 32 से 35 की बात करते हैं तो 3 बढ़ा 32% के लिए कितना, 9 से ही 3/8%। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आ रहा होगा, और अच्छा समझ में तो दोस्तों लाइक और कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भेजते रहें। दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसा ही है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश आप भी करना जब तक मैं सोल्व आउट करता हूं। देखिए, एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 6 से ही, देखो बढ़ाकर तो कितना अंकित करता है, 30%, और छूट कितनी देता है, 6 से ही 1/4% का बच्चों क्या देता है, वो डिस्काउंट देता है। ठीक है, चलो हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये कह रहा है बताइए उसे कितना प्रॉफिट होगा, लाभ परसेंट ज्ञात करना है। पीछे वाली की तरह है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन है। 30% का मतलब दोस्तों, भिन्न का मतलब क्या होता है, 30% 3/10 होगा नहीं होगा। इसका मतलब आप समझेंगे 3 पर क्या बढ़ाएगा, वो 10 पर कितना बढ़ा देगा, सॉरी 3 बढ़ा देगा, ये प्लस कर देगा, यानी 10 पर 3 वर्दी कर देगा। इसका कहें तो 6 4 24 25, 25/400
25/400 कहां से परसेंट हटाते 400 हो गया, तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे। भिन्न कितने हो जाएगी दोस्तों, 25 से कैंसिल कर दिया, कितना हो गया हमारे पास में 1/16, यानी 16 पर इसमें क्या कर देगा, 1 की कमी कर देगा। अब देखिए पहले बढ़ाएगा कितना, 10 रुपए वाली वस्तु पर 3 बढ़ाकर अंकित कर देंगे, कितना हो जाएगा 13। फिर क्या करा, 10 से 13 कर दिया, फिर छूट क्या कर रहा है, 16 पर 1 की छूट, तो 16 पर क्या कर देता है 1 की छूट, तो यहाँ पे मूल्य कितना रह जाएगा 15। अब देखिए दोस्तों यहाँ की बात करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई, देखिए 16 10 कितना होता है 160 हो गया, ठीक है दोस्तों। और 15 से इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, देखिए 15 3 कितना हो गया 45, शेष 4, 15 4 कितना होता है 19, तो 195। अब एक चीज बताइए बच्चों, 160 वाली वस्तु को 195 में बेच रहे हैं, मान लो यह अंकित मूल्य था, ये बेच दिया, ये समझ लो 160 से 195 हो रहा है, तो देखिए 160 से 195 कितने की वृद्धि हो रही है, 35 की वृद्धि हो रही है ना, तो प्रॉफिट होगा नहीं होगा, और हमें क्या चाहिए प्रॉफिट ही बताना है, तो 35 की वृद्धि होगी, लेकिन जो भी वृद्धि या कमी होती है किस पे होती है, पीछे वाले पे, तो 160 पे, परसेंट के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, या 4 से कैंसिल कर दो एक बार, ये 25 बार और ये कितनी बार 40 बार, ठीक है दोस्तों। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से ये 8 बार और ये कितना हो गया 7 बार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 25 को इंटू कर दो 7 से, तो 25 इंटू 7 की यदि बात करते हैं तो 25 175 हो गया बच्चों। 175 में किसका भाग देंगे 8 का, तो 175 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 8 2 16 और रह गया 1 हो गया 15, तो 8 1 और रह गया हमारे पास में कितना 7 रह गया, तो 21 ही 7/8% क्या होगा बच्चों से प्रॉफिट होगा, यानी 21 ही 7/8% दोस्तों से क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों इसमें सी, ठीक है दोस्तों। अच्छा समझ में आएगा, कुछ नहीं था, 10 से 3 वृद्धि हो गया 13, 16 पे 1 की छूट होगी 15, और 160 वाली को 195 बेचे तो 35 का प्रॉफिट है, 160 में परसेंट के लिए वैल्यू निकाले तो कितना आ गया 21 ही 7/8% का दोस्तों से क्या होगा लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा ऐसा ही कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी चीजों को अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, लेकिन वह 20% की छूट देता है, तो उसका शुद्ध हानि परसेंट, दोस्तों बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है 100%, ये 100% गारंटी की बात है कि एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिलेगा इन क्वेश्चनों में से ही, देख लेना भले, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए इसलिए मैं इनको सोल्व आउट करा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज न रहे आपके। अंकित मूल्य पर 15% अधिक अंकित करता है, दोनों तरीके से निकालो, या तो इससे निकालो या उससे, चलो किससे बताएं उसी से देख लो। मान लो 20% 100%, ये सीधा सिंपल परसेंट से भी हो जाएगा, 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया, कितना हो 15% बढ़ाकर अंकित कर रहा है तो कितना हो गया 115, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस था, एमआरपी हो गया 115। फिर क्या करता है, ये हमारे पास में एमआरपी है, इस पे छूट कितने दे रहा है बच्चों 20% की छूट दे रहा है, कितने की दे रहा है छूट 20% की छूट देता है, तो बताइए 20% की छूट दे देगा, देखिए आज सीधी सी बात करते हैं, यहाँ 10% कितना हो गया 11.5, 10% यदि 11.5 होता है तो इसका 20% कम कर देंगे, 11.5 कितना होता है 22 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 23। अब यदि देखिए यहाँ पे 23 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 23 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास में 92 रह जाएगा दोस्तों, कितना रह जाएगा 92, यानी कह सकते हैं 100 वाली वस्तु को कितने में बेचती है, मान लो 92, या 100 रुपए वाली वस्तु का मूल्य कितना रह जाता है 92 रह जाता है, तो बताइए कितना परसेंट की उसे क्या हो रही है हानि हो रही है, तो 8% क्या हो जाएगा उसे लॉस हो जाएगा, 8% का दोस्तों क्या हो जाएगा उसे लॉस हो जाएगा, या उससे कर लेंगे 15% को मतलब क्या कह सकते हैं 3 क्या कह सकते हैं 20 कह सकते हैं, 20 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर कहता है 20% की हानि होती है, तो 20 यानी 5 में 1 की यानी हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 हो जाएगा, यहाँ से इससे निकालेंगे ऐसे निकालो, सेम ही बात है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इसमें हमारा आंसर होगा कितना परसेंट होगा 8% होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्रमवार बट्टे दे दे, जैसे मैंने अभी शुरुआत में एग्जांपल दिया था, क्रमवार बट्टे का मतलब क्या होता है, देखिए 20% 30% 10% का क्रमवार बट्टे दे, तो बताइए समतुल्य बट्टा। देखिए बच्चों समतुल्य बट्टा का मतलब क्या होता है, सभी को एक साथ मिला के 2 बट्टे या 3 बट्टे जितने बट्टे हैं उनको एक साथ मिलाकर यदि कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो तीनों को मिलाकर कितना डिस्काउंट हुआ उसकी बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है, शुरू में समझाया भी था मैंने ऐसा ही क्वेश्चन है, हमारे 3 बट्टे हैं 20% 10% और 30%।
देखिए बच्चों, पहला बट्टा कितना परसेंट का है, 20% का, दूसरा बट्टा कितनी परसेंट का है, 10% का, और तीसरा बट्टा है हमारे पास में कितने परसेंट का है, 30% का। यानी ये डिस्काउंट है बच्चों सभी, ये 20%, 10%, 30% डिस्काउंट दे दिए, और ये कह रहा है बता ये तीनों को नेट छूट, नेट छूट को मतलब सभी को मिला के यह कह सकता है समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखिए दो तरीके, तीन तरीके, किसी से भी निकाल लो, या तो यूनिट वाले से निकाल लो, या 100 मान के निकाल लो, या 100 से सीधा गुणा करके निकालो। देखिए दोस्तों, चलो एक बार मैं 100 से बदल देता हूं। 100% वस्तु का हमारे पास मूल्य था, 20% पहला बट्टा दे दिया गया, तो कितना रहेगी हमारे पास में 80। ठीक है बच्चों, फिर इस पर 10% बट्टा दे देंगे, तो देखिए 80 का सीधा जानते हैं, यानी 100 वाली वस्तु पर 20% छोड़ देंगे, कितना रहेगा 80, और फिर 80 रहने के बाद में नहीं बिकती तो कितना और डिस्काउंट दे देंगे 10, तो 80 पर 10% डिस्काउंट और दे देंगे, तो कितना रह जाएगा 8 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72। और फिर भी कोई वस्तु अगर नहीं बिकती है तो क्या करेंगे, इस पर एक बट्टा और करेगा, कितना परसेंट का, 30% का। बताइए अब 72 का 30% निकालना आता है, क्योंकि मैंने कहा था सीधा 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई की तरफ से एक अंक छोड़ के 10 वालों लगाते हैं, तो 10% सीधा पेन चलाने की जरूरत नहीं, बता सकते हैं कितना हो गया, 60.2 हो गया बच्चों। 60.2 का कितना कर दो 3 गुना, तो 7 3 21, 21 हमारे पास सीधा हो गया, 0.6 और हो गया, तो 21.6 यहाँ माइनस कर देंगे। 21.6 का मतलब आप सीधा सा 21.6 लिखो, तो लिख दो 21.6 न करके आप सीधा माइनस कितना कर दो 22 कर दो। दोस्तों यदि इसमें से 22 करते हैं तो कितना होता है 50, लेकिन हमने कितना ज्यादा माइनस कर दिया यहाँ हमारे पास में 0.60, तो यहाँ 0.60 वापस लिख दो। ठीक है दोस्तों, सॉरी 0.40 ज्यादा माइनस कर दिया, तो 0.40 यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 21.60 ही तो माइनस करना था, 22 माइनस कर दिया 50, लेकिन 0.40, तो 0.40 यहाँ रह जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 100 वाली वस्तु का अंत में मूल्य कितना रहेगी, 50.40, तो 50.40 मूल्य शेष रह रहा है, 100 रुपए था, तो ये बताइए छूट भी तो गया बीच में, यानी 100 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 50.40 में बेचेगा, तब देखिए। तो बताइए इन तीनों बट्टों को मिला के जो एक छूट मिली है, वो छूट कितनी मिली है, 49.60 कह सकते हैं, यानी हमारे पास में जो डिस्काउंट मिला है उसका कितना परसेंट होगा, तीनों का 49.60% कह सकते हैं दोस्तों। हमारा ऑप्शन होगा इसमें बी ऑप्शन। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट में तो बताओ 100% से 20% 80 हो गया, फिर 80 का 10% और कम करेंगे 72 हो गया, 72 का 30% 21.60 माइनस कर दिया 50.40। 100 वाली वस्तु 50.40 में रहती है, तो बताओ कितना डिस्काउंट हो गया, 49.60 रह गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कोई कहे सर उससे भी हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट दिया, 20 चौक कितना हो 20 5 यानी 5 में कितना हो गया 4 हो गया। सेकंड बट्टा था हमारे पास में कितना 10 था, 10 हमारे पास है, तो 10 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 30% की दूसरी बट्टा दे दिया, तो 30% का मतलब क्या होता है बच्चों 10 पे 3 की छूट, तो कितना हो जाएगा 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो वही हमारे पास में कितना आएगा, सेम जो ही आएगा 49.60 आएगा। इससे भी निकालेंगे या उससे भी शॉर्ट था तो वो शॉर्ट ठीक था यार, इससे निकाल लेना। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये तो 3 बट्टे था, 2 बट्टे भी दे सकता है, 2 बट्टों का अंतराल भी हो सकता है आपको, 2 श्रेणीवार बट्टे 20% 30%, दूसरा दे दिया 15% 25%, बताइए इनका अंतर, तो इसी तरीके से अंतर भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक दुकानदार 2 बट्टे देने के बाद या तो वस्तु को बेचते, या फिर एक बट्टा देकर दूसरा बट्टा ज्ञात करा ले, या प्रारंभ मूल्य देकर अंतिम मूल्य ज्ञात करा ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% और 10% की 2 छूट देता है तथा वस्तु के 108 रुपए में बेचता। देखिए दोस्तों, इसकी हमारे पास पहला डिस्काउंट है 20% और दूसरा, ये तो पहला बट्टा हो गया, और दूसरा बट्टा है बच्चों कितना है हमारे पास 10%। ठीक है, ये दूसरा डिस्काउंट है, दोनों है हमारे पास डिस्काउंट परसेंट में। फिर कहेगा बताइए उसका अंतिम मूल्य कितना है, 108 रुपए है, कितना है 108 रुपए, यानी 108 रुपए उसका अंतिम मूल्य है। तो बताइए प्रारंभ मूल्य कितना था, ये कह रहा है उस तो हम कितने में लाए थे वास्तविक मान। 2 तरीके हैं, एक तरीका तो हमारा है ही, जानते हैं कौन सा, 100 रुपए वाली वस्तु पर यदि आप पहला बट्टा 20% देते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, 20% का मतलब कितना रह गया 80/100 में से 20% आप छूट कर देंगे तो कितना रह जाएगा 80। ठीक है, फिर आपको कहता है 10% फिर से बट्टा और दे दिया, तो बताइए 80 का 10% सीधा मालूम है कितना होता है 8, 80 का 10% 8 कम हो गया, कितना रह गया 72 हो गया। ठीक है, और 72 रुपए में आज 72 यूनिट में कितने रुपए मिल रहे हैं 108, क्योंकि अंतिम कितना यूनिट 72,
रुपए में कितना 108। तो बताइए 108 रुपए आज 72 यूनिट का मान है। तो ये कह रहा था उसका वास्तविक मूल्य कितना था, तो 100 था वास्तविक। तो किससे गुणा कर देंगे बच्चों, 100 से गुणा कर देंगे। 9 8 कितना होता है 72, 9 1 9 2 18 और 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 8 और ये कितना हो गया 25 और 6 बार कैंसिल। तो हम कह सकते हैं 25 ही कितना हो गया बच्चों 150 रुपए। तो उस वस्तु का आज जो प्रारंभिक मूल्य था वो जो कितना था 150 रुपए था। या फिर दूसरे तरीके से क्या कर देंगे, देखिए 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 20 5 कितना होता है 100, यानी 5 1/5 हो गया। 5 पर 1 का डिस्काउंट कितना हो गया 4। फिर दूसरा बट्टा कितने परसेंट का 10% का। 10% का मतलब इनकम क्या होता है 1/10। 10 पर 1 की छूट यानी कितना हो गया 2। इधर ये कितना हो गया 50, इधर ये कितना हो गया 36। अब देखिए 36 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 108 दी है बच्चों। ठीक है 36 की 108 दी है तो ज्ञात कितने की करनी है बच्चों 50 की। 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से वही 9 4 और ये कितना हो गया 9 1 9 2 18 और 4 3 12। ठीक है 50 वही कितना हो गया 150 रुपए हो गया। ठीक है बच्चों, ये तरीका भी वही सेम है, इससे निकाले तो इससे निकाले ना, ये सेकंड तरीका जो आपको बेस्ट लगे। भिन्न का रूप है तो ये लेना, सिंपल परसेंट है तो इससे भी सिंपल है। जो आपको अच्छा लगे मेथड दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा समझ में आ रहा होगा। और बच्चों कंटिन्यू जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करें ताकि जो भी आपकी डाउट है हम सुन सके बच्चों। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है। तो देखिए दोस्तों कंटिन्यू बने रहेगा और क्वेश्चन की तरफ देखिए। एक प्लेट क्रमवार 12.5% और 10% छूट देने के बाद में वो 6300 रुपए में बेचे जाते हैं। कितने बट्टे दे रहा है 2 बट्टे। ठीक है बच्चों, ये पहला बट्टा और ये दूसरा बट्टा। ठीक है, पहला बट्टा दे रहा है 12.5% का और दूसरा बट्टा दे रहा है 10% की छूट दे रहा है। ठीक है बच्चों, यानी 2 बट्टे दे रहा है, एक तो 12.5% का डिस्काउंट देगा और एक 10% का डिस्काउंट देगा। अंत में उसे बेचेगा कितने में 6300 रुपए मिलेंगे उसको। जितना भी मूल्य होगा उसका कितना होगा 6300 रुपए अंतिम मूल्य है। प्रारंभ मूल्य क्या होगा ये कह रहा है, बताइए उसका एमआरपी यानी अंकित मूल्य क्या होगा। बेच दिया 6300 में, बताना है मैं एमआरपी। 2 तरीके होते हैं दोस्तों, चलिए या तो बिन वाले से निकाल लेते हैं। देखिए 12.5%, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, आपको ये याद होना चाहिए कि 12.5% क्या होता है, 15% क्या होता है, 25% का बिन क्या होता है, बता दिया मैंने पीछे। 12.5% की मतलब कहें तो देखिए 12 2 24, 25/200। 25/200 को क्या कहेंगे बच्चों 1/8, यानी 8 पर 1 का क्या दे दिया इसने डिस्काउंट दे दिया, यानी 12.5% मतलब क्या हो गया 25 कितना हो गया 200। तो 25/200 होता है 1/8 का मतलब 8 पर बच्चों क्या कर रहा है वो 1 का क्या कर रहा है डिस्काउंट कर रहा है। तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 7, यानी 8 पर 1 का डिस्काउंट कर दिया तो इसका मूल्य हो गया 7। फिर दूसरा है 10%। 10% का मतलब कितना होता है 1/10 और 10 पर 1 की क्या कर देगा छूट कर देगा। तो बताइए 10 पर 1 की छूट करेगा तो पहले 10 था, 1 की छूट होगी कितना हो गया 9 हो गया। अब हमें क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 8 कितना होता है बच्चों 80। ठीक है, और 9 संते कितना होता है 63 होता है। अब एक चीज बताइए, ये तो बेचने वाला मूल्य ये क्या होगा एमआरपी, यही तो बात होगी। तो आज ये जो कितने में बेच रहा है 6300 रुपए में बेच रहा है उसे, तो बताइए 6300 रुपए में बेचेगा तो उसका एमआरपी कितना था। हम कह सकते हैं आज ये 6300 रुपए कितने यूनिट की वैल्यू हो गई 63। तो हम कह सकते हैं 63 यूनिट की वैल्यू यदि 6300 रुपए है तो बताइए आज इसका एमआरपी यानी अंकित मूल्य ज्ञात होगा। तो एमआरपी बताएंगे तो किससे गुणा कर देंगे 6300 में भाग दे देंगे दोस्तों कितने का 63 यूनिट का, गुणा किससे कर देंगे 80 से, क्योंकि 80 यूनिट था इसका मूल्य। तो 63 से 63 तो कैंसिल हो गया और कितना हो गया बच्चों 8000 रुपए। तो हम कह सकते हैं उस वस्तु का जो एमआरपी था वो कितना था 8000 रुपए था। ठीक है दोस्तों, अच्छा ही समझ में आया होगा, कुछ नहीं था। 12.5% की छूट का मतलब 8 पे 1 की छूट 7 हो गया, 10% छूट का मतलब 10 से 9, ये अंकित प्राइस ये सेलिंग प्राइस। आज विक्रय मूल्य 6300 का यूनिट 6300, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 8000 होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर एक बिक्री में 2500 रुपए के अंकित मूल्य पर, अच्छा क्वेश्चन बड़ा शानदार 2017 में आया हुआ है दोस्तों। एक बिक्री में 2500 रुपए के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलती है, लेकिन बिक्री केवल 1400 रुपए पर की गई तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट होगी। देख लिए 2500 रुपए के अंकित मूल्य पर, यानी किसी वस्तु का एमआरपी हमारे पास में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
₹2500। ₹2500 पर छूट कितनी दे दी दोस्तों इसने? 30% की क्या दे दी इसने? डिस्काउंट दे दिया। ठीक है दोस्तों, 30% का डिस्काउंट दे दिया और फिर 1400 में बेच रहा। चलो पहले आज ये हमारे पास मार्कर मान लो, ये मार्कर कितने रुपए का था? ₹2500 का था। ₹2500 वाले पर 30% क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। जानते हो 30%, या तो वैसे 3/10 से निकाल लो, 3/10 से करेंगे 25 3 75, वैसे भी बात है, वैसे भी देख लो 250 10%, 3 गुणा करेंगे 750। बच्चों माइनस कर देंगे 750 इसमें से, क्योंकि ₹2500 वाली वस्तु पर ₹750 की क्या कर दी उसने? छूट कर दी। तो 750 लेस कर देंगे। चलो 750 नहीं करते, पहले सीधा कितना कर दो? 800। 800 कर देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 1700, लेकिन 50 ज्यादा कर दिया तो 1750 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये 1750 तो हमारे पास में क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, मान लो खरीद के लिए, लेकिन आप इस ₹2500 वाले मार्कर को 30% डिस्काउंट पर मान लो आप कितने में खरीद के लाते हैं? 1750 में खरीद के ले आए, लेकिन आप क्या करते हैं? उसको बेचने की कोशिश करते हैं, आप उसको बेचेंगे वापस। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है बेचने के लिए, बोल रहा है कितने रुपए में बेचती है उसने? ₹1400 की बिक्री हुई, ये तो बात हो गई ना। तो ये ₹1400 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन था ₹2500 इस वस्तु का, मान लो ये मार्कर है, ₹2500 प्राइस अंकित था, 30% का डिस्काउंट दे दिया, 1750 हो गया। 1750 पर फिर कहता है कि ₹1400 में यदि वो बिकती है 1750 वाली वस्तु, फिर बिकी ₹1400 में, तो यहां पे फिर जो डिस्काउंट हुआ है, यानी जो मूल्य में छूट फिर से हुई है, वो कितनी हुई? तो देखिए 1750 से 1450 कितना कम हो रहा है बच्चों? 350। और भी बताना है डिस्काउंट परसेंट, वही छूट। तो देखिए आज हमारे पास डिस्काउंट ही है, तो डिस्काउंट यानी कितनी अतिरिक्त छूट मिली? डिस्काउंट परसेंट के लिए देखेंगे 350 की छूट होगी, कितने पे होगी? 1750 पे। ठीक है, परसेंट के लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 से 4 बार और 25 अंते 175 और 7 से 5 बार बच्चों 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो फिर उसको वापस कितने छूट देनी होगी बच्चों? 20% की छूट देनी होगी। आया समझ में? या ऐसे भी कह सकते हैं ₹2500 अंकित था, 30% या 70 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। फिर दूसरा कितना होगा? x अपॉन 100 बराबर 1400, उससे निकालेंगे, ऐसे निकालो, सेम बात है। अच्छा समझ में आया? देखिए 2500 का 750 कम हो गया 1750, 1750 वाली को 1400 बेचेंगे तो कितने डिस्काउंट हो गया? 350। 1750 पे 100 से क्या कितना हो गया? 20%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ कंटिन्यू बने रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा शानदार है, दिमागी क्वेश्चन है, एक बार दिमाग से सोचना ताकि क्वेश्चन को हमें बड़ा नहीं करना हो। राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है, दो छूट देने के बाद 160 रुपए में बेचता है। यदि दूसरी छूट 20% हो तो बताओ पहली छूट कितने परसेंट थी? यानी हम इसको ये कह सकते हैं इसका अंकित मूल्य हमारे पास में कितना रुपए है? 400 रुपए। ठीक है, इस पे यदि पहली छूट कितनी परसेंट है? 20%। तो बताओ आज सेकंड छूट कितनी परसेंट होगी? ताकि आज सेकंड छूट यानी 20% छूट हो गई पहली, तो कितना रहेगा? 80%। फिर दूसरी यदि माइनस मान लो कितनी भी हो के मान लो के परसेंट छूट होगी तो मूल्य कितना रह जाएगा? 80%। ठीक है, और बराबर में मूल्य कितना रह जाता है उसका? 160 रुपए में खरीदता है, यानी 160 रुपए रह जाता है। तो बताइए दूसरी छूट कितनी थी? माना वस्तु का अंकित दिया हुआ है 400 रुपए, इसका पहला डिस्काउंट है 20% रह गया 80%। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया जाए तो हमारे पास में 160 रह जाए, तो कितना? के का मतलब के परसेंट तो रहेगा कितना? 80%। 80% घटा देंगे तो वापस के की छूट आ जाएगी, बराबर 160 हो गया। ठीक है, यहां से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 1 कैंसिल होगी। ठीक है, 8 से कितनी बार हो रहा है दोस्तों? 20 बार कैंसिल, और 4 से कितनी बार हो गया? 5 बार। x इंटू 1 x बराबर 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50। यानी बच्चों यहाँ पे जो मान आया है वो किसका आया है? 50% आया है, लेकिन किसका? यहाँ छूट देने के बाद 50 रहेगा, इसका मतलब डिस्काउंट भी कितना होगा? 50% ही होगा। यदि यहाँ 40 होता तो डिस्काउंट कितना होता? 60 होता, लेकिन यहाँ 50 तो यहाँ भी 50 होगा, तो 50% क्या दी उसने? छूट दी बच्चों। तो इसका आंसर कितना? दूसरी छूट कितनी होगी बच्चों? 50% की छूट होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप 500 रुपए प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदते हैं और एक दुकानदार आपको एक छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुओं पर एक फ्री में देता है। ये कह रहा है क्वेश्चन। देखिए आप कह रहे हैं कि 3 वस्तु खरीदते हैं और प्रति वस्तु की रेट कितनी रुपए है?
500 रुपए। क्वेश्चन में बोल दिया कि आप बाजार में जाते हैं, मान लो ऐसे 3 शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि एक शर्ट की दुकानदार कहता है भैया 500 रुपए है, तो बताओ एक शर्ट की रेट 500 रुपए होगी तो 3 शर्टों की रेट कितनी होगी? 1500 रुपए होगी। कितनी होगी? 1500 रुपए। ठीक है, 3 शर्टों की रेट 1500 रुपए हो गई। अब हमें कहता है कि यदि वो 3 पर 1 फ्री देता, जानते हैं ऑफर की 3 पर 1 फ्री, तो वही बात होगी हमारे पास में 2 पर 1 फ्री। मान लो कि आप 2 शर्ट लाएंगे तो 2 पर 1 क्या आ जाएगी? फ्री में आ जाएगी। अगर आप 2 ही शर्ट लेते हैं तो एक शर्ट के यदि 500 रुपए लगते हैं तो 2 शर्टों के कितने रुपए हो गए? 1000 रुपए हो गए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है भाई। आपको प्रति शर्ट 500 रुपए के हिसाब से 3 शर्ट ही खरीदते हैं अगर 500 रुपए की रेट से, तो रुपए कितने लगते हैं आपके? 1500। लेकिन दुकानदार ने बोल दिया भैया 2 तो ले ले और एक में इसको मुफ्त में। तुम जाते हैं शोरूम में, कभी देखा होगा कि यानी 2 पर 1 फ्री, 2 पर 2 फ्री, 2 बाई 1 ये होता है ना, तो वही बात है हमारे पास में 2 पर 1 फ्री का मतलब यहाँ पे आज एक तो हमारे पास में क्या आ गई रे? फ्री आ गई ना। इसका मतलब वस्तु कितनी हो गई है? वही 3, यानी 3 शर्टों का रुपए कितने लग रहे थे? 1500। लेकिन 2 शर्ट के साथ 1 फ्री आई तो हमारे पास शर्ट तो वही 3 आई ना। आई कितने में है? 1000 में आई। बात बराबर। 3 शर्टों के पैसे लग रहे थे 1500, 2 पर 1 फ्री देती, 2 के पैसे देके आ गए 1000 रुपए, लेकिन 1 फ्री लेकर भी तो आएंगे, तो शर्ट कितने लेके आ गए? 3 शर्ट। और 3 शर्ट कितने में ले आए? 1000 में। तो फिर हमें चेक करना है, घर वाले पहुंचेंगे बच्चा बेटा तो फ्री तो दे दी लेकिन डिस्काउंट कितना दियो है, तो वो डिस्काउंट अपन निकाला तो देखो 1500 से 1000 रुपए का तो डिस्काउंट मिल रहा है 500 रुपए का। आज 500 रुपए का डिस्काउंट कितने पे मिल रहा है? 1500 पे। और परसेंट के लिए क्या कर देंगे बच्चों? 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 3 15 और 5 से कितनी बार 100। तो देखिए 100/3 को सब जानते हैं क्या होता है बच्चों? 33 ही 1/3, लेकिन 33.33 होगा दोस्तों। 1 से ही 3 कह सकते हैं, 33.33 भी कह सकते हैं। नहीं, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है, उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए, 20% तथा 10%। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझना। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 20% 10% के 2 छूट पर बेचता है और बेचने के बाद में ये कह रहा है कि यदि 5% बट्टा अतिरिक्त तोड़ दिया जाता है तो बताइए उसका कुल मूल्य कितना रह जाएगा अंत में, विक्रय मूल्य। देखिए आज की बात करते हैं वस्तु का मूल्य की, तो हमारे पास कितना दिया है? 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए पर 2 प्रकार की छूट दी थी। या तो आप इसको एमआरपी मान लो, अंकित मूल्य है तो ये एमआरपी है। ठीक है, एमआरपी हमारे पास में कितना दिया है? 2000 रुपए। इस पर पहली एक छूट दे दी, कितनी दे दी? एक छूट इसने 20% की दे दी, एक छूट 20% की दे दी। एक छूट 20% की देंगे तो इसका 10% कितना होता है? 200 होता है, और 20% कर देंगे कितना हो गया? 400। फिर हमारे पास में दूसरा यहाँ 400 हो गया तो कितना हो गया? 1600। फिर दूसरी छूट कितनी देती है? 10% की। 10% के बाद में यदि बात करते हैं, देखिए 10% की छूट देंगे तो इसका कितना होता है? 160 होता है। 160 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 1440 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1440 हो गया। 1440 के बाद में यदि बात करते हैं कि इस 1440 रहने के बाद में ये कह रहा है 1440 पर बेची जाती है, लेकिन ये बेच रहा था 1440 में। कभी 2 प्रकार की छूट दे, लेकिन आप क्या करते हैं? भैया मैं तो नगद दूंगा, बोल कितना वो छूट देता है, तो वो दुकानदार क्या करता है? अरे चल तू कैश दे रहा है ना, नगद दे रहा है, तो क्या चल 5% की छूट और कर दे, तो इसकी 5% छूट और कर देंगे। तो देखिए इसका 50% कितना होगा? वो 5% कितना होगा दोस्तों? 10% कितना? 144। इसका आधा करेंगे तो एक 72 हो जाएगा। अब यदि इसमें से 72 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1368 रुपए हो जाएगा दोस्तों। कितने में बेचेगा उसको? 1368 रुपए इसका क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया होगा। अब देखिए इसका हमारे पास में दूसरा तरीका और देखते हैं। ये तो हो गया सीधा सा 2000 से 20% कम यानी 1600 रुपए। 1600 का 10% 160 कर दिया बच्चों, कितना हो गया? 1440। 1440 का 5% यानी 144 10% होता है, तो 5% 72 माइनस कर दिया तो कितना हो गया बच्चों? 1368। देखो सीधा सिंपल हो गया। मान लो आपको ये पहला तरीका था और इसका सेकंड तरीका लेते हैं, तो देखिए सेकंड क्या हो जाएगा? 2000 रुपए है, 2000 रुपए पर क्या करता है? 20% डिस्काउंट में गया तो बच्चों शेष कितना रहेगा? 80%। और 10% डिस्काउंट में गया तो बच्चों रहेगा कितना? 90%। बराबर में हमारे पास में मूल्य आ जाएगा एक बार यहाँ। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इन 2 से ये 2 कैंसिल हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए 9 72 और 72 का दोगुना कितना हो गया? 144, लेकिन 1 जीरो और लगा दी तो कितना हो गया? 1440।
यहां तक हमारे पास ये दो छूट देने के बाद मूल्य 1440। अगर इतना ही बोलता कि 20% और 10% छूट दे जाती है तो मूल्य कितना रहता 1440। लेकिन वो क्या कहता है कि भैया तेरे को नगद लेना है ना, अगर नगद लेना है तो मैं 5% का ऑफ और दे देता हूं। तो अगर आप नगद केस पे करेंगे उसको तो दुकानदार आपको 5% की डिस्काउंट की बात और करता है। तो आप नगद पे करें तो कितने में, ये तो नगद नहीं देते तब 1440 दे के आ रहे थे, लेकिन आप यदि नगद और देते हैं 5% तो इसके 5% डिस्काउंट और कर देता है। इसका मतलब देखिए 10% कितना हो गया इसका 144, 5% कितना वही 72, माइनस 72 कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, वही 1368 रुपए आएगा। यानी आपको यदि ये अच्छा लगता है तो इससे निकाल लेना और ये अच्छा लगे तो इससे निकाल लेना। दोनों ही मोस्ट क्वेश्चन है, दोनों ही मोस्ट तरीके हैं, अच्छे से अच्छे तरीके, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकते दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं अच्छा से अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। और हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और जो बंदे नए जुड़े हैं वो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू हर वीडियो अपलोड होता रहेगा और उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी हर सब्जेक्ट की क्लास आपको लाइव लेकर आए ताकि आप घर बैठे कंटिन्यू ऑल और सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। उतने दिनों तक आप पहले इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं दोस्तों तक ताकि लाइव लेने में भी मजा आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।